गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। फिर आज वेक्टर का थर्ड लेक्चर जो आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, आपको कह रहा है कि प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना और ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखिए कि LHS बराबर जो आपको दे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए यहां से क्या लिखेंगे, अब इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए क्रॉस कितना लिखेंगे बी, फिर क्या लिखेंगे माइनस ए क्रॉस कितना लिखेंगे बी, फिर ये लिखेंगे कितना माइनस बी प्लस बी क्रॉस ए और ये माइनस बी क्रॉस बी। अब दो सेम यहाँ पे एक है, दोनों सेम वेक्टर का क्रॉस आपके कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा a क्रॉस b। इसको अगर हमें पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं b क्रॉस a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a के। नहीं, अगर इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिर्फ क्रॉस में, लेकिन डॉट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सेम है इसीलिए 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2a क्रॉस b। ये हो जाएगा कितना -2 का मॉड यहाँ पे a क्रॉस b। तो यहां से क्या लिखेंगे तो अब a क्रॉस b बराबर, देखिए हमें पढ़े हैं क्या, हमें पढ़े हैं कि a यहां पे पढ़े हैं साइन थीटा बराबर a, फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। इसको अगर हमें इधर गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a क्रॉस a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर a क्रॉस b। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप a क्रॉस b के जगह पे इतना लिख सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब बताओ, अब क्या कर रहा है, दोनों वेक्टर पर मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, a का मैग्नीट्यूड को हमें a लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड को b, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। इसीलिए 2a इंटू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab, ये RHS। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम आज ये क्वेश्चन को
5 नंबर में फिक्स कर दो। समझ में आ गया कि ये 5 नंबर आज आपको हाथ में आ गया। देखिए सबसे पहला क्या दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दे दिया है। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी जी। अब देखो पहला टर्म में प्रूव करना है जो ए और बी, देखो क्या है ए और बी, ए क्रॉस बी है। ए और बी वाले को इधर रहने दो, सी वाला को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर बराबर ये जो जाएगा 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखो 0 वेक्टर में से अगर हमें सी वेक्टर को घटाएंगे तो माइनस सी ए वेक्टर आएगा। आप देखो अब ए क्रॉस बी लिखा है तो बी इधर लिखा है, तो अब यहां पे क्या करो कि दोनों तरफ को किधर लेफ्ट के तरफ क्रॉस नहीं करना, राइट तरफ से क्रॉस करना। देखो बी क्रॉस यहां पे है, तो आप क्या करो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दो और क्रॉस बी वेक्टर इधर भी लिखेंगे ये करो। यहां पे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी। अब देखो क्रॉस में इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो ये जो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। क्या आपको ये माइनस था तो प्लस में आ गया। आप ये बताइए ए क्रॉस बी, ये जो है बी क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा और यहां पे बी क्रॉस सी हो गया। इसीलिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, इसको हमें 1 मान लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। फिर अगेन देखो अब इसी को फिर से लिखो ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अब देखो दूसरा टर्म है जो बी क्रॉस सी है, तो बी और सी को रहने दो, उसको उठा के उधर ले जाओ। यहां पे बी प्लस सी बराबर ये जाएगा कितना 0 वेक्टर में से ए वेक्टर घट जाएगा। यहां पे बी प्लस सी और ये जो लिखेंगे माइनस ए वेक्टर। अब देखो अब बी क्रॉस सी, तो मतलब सी इधर से गुना है, मतलब बी के आगे में गुना है, तो इधर से गुना करेंगे क्रॉस, तो यहां पे क्या लिखेंगे वेक्टर बी सॉरी वेक्टर सी, इसीलिए माइनस ए क्रॉस सी। यहां पे बी क्रॉस सी, यहां पे सी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस, इसीलिए बी क्रॉस सी इसीलिए बी बराबर सी क्रॉस, इसको हमें सेकेंड मानेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से दो। तो पहला में देखो ए क्रॉस बी बराबर दे दिया है बी क्रॉस सी के,
नहीं नहीं दे दिया, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी के। आप देखो दूसरा में बी क्रॉस सी किसके बराबर दे दिया है, सी क्रॉस ए के। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो चुका है, मतलब फिक्स। समझ में आ गया? इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर इतना और वेक्टर इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, दोनों वेक्टर के डॉट 0 के बराबर होगा। जब कहेगा ना ये वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो आप दोनों वेक्टर का डॉट निकाल दीजिए। नहीं, ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा तो ए डॉट बी बराबर 0 लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? तो मान लो कि यहाँ पे वेक्टर ए कितना दे दिया है, ये दे दिया है आई कैप -2 जे कैप और +5 के कैप। दूसरा वेक्टर बी दे दिया है -2 आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है ना परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट निकाल दो। तो कितना, आई कैप -2 जे कैप +5 के कैप डॉट -2 आई कैप +4 जे कैप और +2 के कैप। जो लेक्चर में आपके क्वेश्चन दे रहे हैं उतना ही क्वेश्चन बनाइएगा, बाद बाकी अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछने लायक है जिसको हमें हटा देते हैं। इसका इनटू में कितना है, 1, ये है -2। 1 को गुना करेंगे -2 से तो -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, मतलब -10 +10 ये हो जाएगा 0। ठीक, इसीलिए लिखेंगे हैंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा। फिर वही कर रहा है शो दैट द वेक्टर, अब ये देखिए डायमेंशनल में लिखा है आई जे के, तो आप इसको वेक्टर कह रहा है ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो मान लो क्या वेक्टर ए इसको लिखना है, यहां पे लिखेंगे 5 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप। इसको वेक्टर बी लिखेंगे कितना, 2 आई कैप, और ये जे लगाएंगे तो मतलब प्लस जे कैप और -3 के कैप। कह रहा है परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट हमें निकाल देंगे 0। तो चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए कितना है 5 आई कैप -4 जे कैप और +2 के कैप डॉट यहां पे 2 आई कैप +जे कैप -3 के कैप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -4, ये -6, मतलब 10 में से 10 0। इसीलिए ए डॉट बी बराबर 0। इसीलिए हंस लिखेंगे वेक्टर ए
and vector b are perpendicular। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहले लैम्डा का मान निकालना है। और जब भी करेक्ट परपेंडिकुलर है एक अननोन वैल्यू, तो आपको क्या होगा, दोनों वेक्टर के डॉट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मेरे बात को समझ में आया? तो चलो, ए वेक्टर कितना दिया है, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट, यहां पे i कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 0। 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 2। लैम्डा गुने -2 तो -2 लैम्डा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 0। 3 और 2 कितना लिखा जाएगा, 5 -2 लैम्डा बराबर 0। इसीलिए 5 बराबर 2 लैम्डा, इसीलिए 2 लैम्डा बराबर कितना लिखा जाएगा, 5। इसीलिए लैम्डा का मान आपका 5/2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। चलो, ये तो क्वेश्चन आप बार बार देखे हो, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए डॉट ए फिर माइनस ए डॉट बी और माइनस प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। आप बता रहे हैं कि ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है और ए डॉट बी, और इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, डॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए डॉट क्या लिखा जाएगा, बी माइनस बी डॉट, क्या ये और ये कैंसिल, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर। यही मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रूव्ड हो गया। तो अब यहां से चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है। ए वेक्टर कितना दे दिया है, 2i कैप माइनस 3j कैप। वेक्टर बी दे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। यहां पे ए क्रॉस बी निकालना है, तो i कैप j कैप देखिए, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट मतलब 3
और यहाँ पे जे तो नहीं है तो 0, k माइनस 3, यहाँ पे 3 4 0। तो एक्सपेंड कर दीजिए R1। तो देखो ये जो लिखेंगे आई कैप, आई के सामने वाले को ढक दो, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 4 तिया 12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे जे के सामने वाले तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 9 तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा के क्या 4 तिया 12 में से 0, तो इसीलिए 12 आई क्या 9 जे क्या प्लस 12 के क्या। तो आपको आंसर है ए क्रॉस बी, आपका आंसर मिल गया ये। तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी आपको यही निकालना है। चलिए अब क्या कह रहा है, 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो जब कह रहा है P का मान निकालना है और तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो मान लो इस वेक्टर को A वेक्टर मान लेते हैं। A वेक्टर कितना दे दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। वेक्टर B दे दिया है कितना पी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी दे दिया है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। कोप्लेनर कह रहा है तो सबका स्केलर कंपोनेंट लिख दो। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ 2, यहाँ माइनस 3, यहाँ पे p माइनस 1 1, फिर यहाँ 3 माइनस 4 5। इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड R1। तो यहाँ पे 1 के सामने वाले वैल्यू, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -5 और प्लस कितना हो जाएगा 4। ये यहां पे माइनस है, गुना होगा तो -5, ये माइनस बीच में -4 तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब देखो इसको ढक देंगे तो 5p, ये गुना हो जाएगा तो -3, फिर यहाँ पे -3, क्योंकि प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है। चलो इसको आप ढक दो, -4p और ये हो जाएगा +3 बराबर 0। ये 1 इंटू -1, मतलब ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 10p प्लस कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस 12p माइनस 9। अब ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा कितना, ये -10p और 12p, मतलब यहाँ पे +2p, ये इसमें -3 बराबर कितना लिखा जाएगा 0। तो अब यहां से देख लो, ये हो जाएगा 2p माइनस कितना लिखेंगे 4 बराबर 0, इसीलिए 2p बराबर कितना लिखेंगे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो p बराबर 2 आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन दोनों का 100% आप समझ गए होंगे।
हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट आउट कीजिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको 39 नंबर है, जिसमें कह रहा है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर। देखिए दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला ए वेक्टर कितना दे दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी दे दिया है कितना, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए दोनों वेक्टर का जब एंगल निकालना हो तो हमें पहले दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। चलिए पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। यहां से कितना लिखेंगे, 1 + 1 + 1, ये √3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अब देखिए बी का मैग्नीट्यूड, तो यहां पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहां पे नहीं कुछ है -1, तो -1 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे 1। यहां से कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, मतलब ये हो जाएगा √3। मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपसे निकल गया। अब दोनों का डॉट निकालो, जब भी एंगल पूछेगा तो डॉट निकालना। चलो डॉट निकालते हैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर आई कैप जे कैप माइनस के कैप, डॉट आई कैप जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे 1 × 1, तो मतलब यहाँ 1 -1 ये और ये कैंसिल, -1 हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर, इसीलिए cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसीलिए -1 बटा √3 इंटू कितना लिखेंगे √3, इसीलिए 1 - 1 बटा 3, इसीलिए cos थीटा निकल गया। इसीलिए थीटा बराबर उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा -1 बटा 3। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका दिया है एंगल निकालना, लेकिन इस क्वेश्चन का देखिए थोड़ा अलग टाइप से लिखा है, डायमेंशनल में लिखा है, आई जे के लिखा है। वेक्टर ए तो 2 3 -5, दूसरा वेक्टर यहां पे 2 2 2 लिखा है। चलिए ए का मैग्नीट्यूड आप निकालो, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आगे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 4 + 9 + 25, नहीं ये टोटल 38 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो क्या निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4, मतलब ये हो जाएगा 12, मतलब ये हो जाएगा 2√3।
ये हो गया। अब दोनों के बीच हमें डॉट निकाल लेंगे। ए डॉट बी, आप बताओ यहां पे 2 3 -5 डॉट कितना है 2 2, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -10। तो यहां पे कितना आ जाएगा 8 में से 10 -4, ए डॉट बी निकल गया। इसीलिए cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसीलिए cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे -4 बटा यहाँ पे √38 और यहाँ पे 2 रूट कितना लिखेंगे 3, कैंसिल हो जाएगा 2, इसीलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा -2 बटा रूट कितना लिखेंगे 38 इंटू √3। यही आंसर आपका हो गया। इसको और सॉल्व करना है तो कर लो, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को 100% समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को तब तक नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले फाइंड क्या कर रहा है, ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये और ए वेक्टर आपके पास दिया है एग्जाम हॉल में, ऐसे सॉल्यूशन लिखिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी माइनस i कैप 2j कैप और प्लस k कैप, वेक्टर सी 3i कैप j कैप b क्रॉस c निकालना है। तो पहले b क्रॉस c, देखो a डॉट b क्रॉस c, तो पहले b क्रॉस c निकालो। तो b क्रॉस c i j, देखिए -1 2 1, यहां पे 3 1 2, यहां से एक्सपेंड कर दिया जाए r1, तो यहां पे कितना आ जाएगा i कैप, गुना करेंगे i के सामने वाले को ढक देंगे, ये हो जाएगा कितना 4 -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -6, यहां पे 3i कैप माइनस माइनस प्लस 5j कैप -7k कैप, तो हमें निकल गया b क्रॉस c निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है a डॉट b क्रॉस c। चलो, a वेक्टर कितना दे दिया है 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस 3k डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। एक सेकेंड रुक जाओ। चलिए तो देखिए, अब यहां पे देखिए 2 गुने 3 6, किसका मोबाइल बजे, ये हो जाएगा 5 माइनस 21, यहाँ पे 11 माइनस 21, ये हो जाएगा माइनस 10। इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर निकल गया माइनस 10। आपका आंसर यही आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप 100% समझ में आ गया होगा। तो लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है, वेक्टर ए दे दिया है। कितना दे दिया है, पहले तीनों वेक्टर लिख दो, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वेक्टर सी दे दिया है i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब देखो a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है, तो पहले ब्रैकेट वाला का निकाल लो, b क्रॉस c निकाल लो। ठीक, तो चलो यहां पे पहले डायरेक्शन i j कैप k कैप लिख दिए। अब यहां से देखो, वेक्टर b ये जाएगा 2 1 माइनस 1, यहां पे 1 3 माइनस 2, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो r1 i कैप, i के सामने वाले इसको गुना करेंगे तो माइनस 2, माइनस कितना आ जाएगा 3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे माइनस j, j के सामने वाला तो माइनस कितना लिखेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, ये लिखेंगे कितना k, यहां से 3 दूनी 6 में से 1, यहां पे i कैप 1 j, ये हो जाएगा माइनस 3, और ये हो जाएगा k कैप, ये हो जाएगा 5। इसीलिए क्या लिखेंगे, b क्रॉस जो c जो निकल गया है i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। नहीं, अब क्या निकालना है, अबे हमें निकालना है क्या, a क्रॉस b क्रॉस c, तो पहले a क्रॉस b क्रॉस c तो हमें निकाले हैं b क्रॉस c। चलिए पहले डायरेक्शन लिख दो, i j k, पहले a वेक्टर कितना है 1 माइनस 2 माइनस 3, b क्रॉस c,
यहाँ पे 1 3 5 एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। आई के सामने वाले इधर में तो माइनस कितना लिखेंगे 10 प्लस 9। जे क्या, जे के सामने वाला तो यह रहेगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस के क्या, इसको गुना करोगे तो 3 और प्लस कितना लिखेंगे 2। यहाँ पे आई कैप माइनस 1 जे कैप 8 प्लस के कैप 5, इसीलिए माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक इतना आप नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप 3j कैप प्लस pk कैप बराबर 0 वेक्टर। यहां से देखिए, दो वेक्टर के बीच क्रॉस है, तो क्या बताए थे, दो वेक्टर के बीच जब क्रॉस रहेगा तो ऐसे नोट लगाना। ठीक, लगा दिए। अब डायरेक्शन लिखो, आई जे, ये हो जाएगा 2 6 27 1 3 p, इधर जो हो जाएगा 0 वेक्टर। ये लिखेंगे आई कैप, आई के सामने वाला गुना आ जाएगा, कितना लिखेंगे 6p माइनस 81, फिर क्या लिखेंगे माइनस जे क्या, जे के सामने वाला ये हो जाएगा 2p और माइनस 27 प्लस, इसको ढक दो तो यहां पे के क्या, तो आप देखो ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा कितना 6p माइनस 81, फिर 2p माइनस 27 जी, और ये हो जाएगा 0। इसीलिए 6p माइनस 81 आई, ये जाएगा 2p माइनस 27 जी, 0 नहीं लिखेंगे, 0 ये हो जाएगा, तो 0i 0j, ये वाला 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर पे i वाला का स्केलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो, तो i के इनटू में कितना है, ये है कितना 6p माइनस 81 बराबर 0, फिर j वाला का तो माइनस 2p माइनस 27 बराबर 0, इसीलिए 6p बराबर 81,
P बराबर कितना 81/6। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 27 तिया 81, मतलब P बराबर 27/2। माइनस इधर जाएगा तो 2P माइनस 27 बराबर 0, इसीलिए 2P बराबर कितना 27, इसीलिए P बराबर 27/2। तो P का मान दोनों सेम ही निकला, इसीलिए हेंस लिखेंगे क्या, P बराबर कितना 27/2। तो हमें यही मान निकालना था, तो मेरा ये मान निकल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट आउट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आया था, मतलब आपको इसी बार। तो पहले I -3J और यहां पे +4K ये दिया है डॉट, और ये दोनों वेक्टर के बीच क्रॉस है। तो पहले क्रॉस वाला का काम करो, I J K। यहां से क्या करेंगे, पहला वेक्टर का स्केलर 2 -1 0, के नहीं है इसीलिए। अब देखो I तो नहीं है, 0 1 2, इसको सॉल्व करोगे। डिटरमिनेंट तो आपको करने के लिए आता है, ये हो जाएगा कितना +4K। तो यहां से देखो डॉट I को झापेंगे तो I के सामने वाले ढक गया, गुना करेंगे -1, ये हो जाएगा 0। J कैप को ढक देंगे, कितना आ जाएगा 2 - 0 प्लस K कैप, ये गुना हो जाएगा तो 2 - 0। यहां से क्या लिखेंगे, I कैप -3J कैप +4K कैप, ये डॉट -I कैप -2J कैप +2K कैप। तो यहां पे 1 गुने -1 तो -1 लिखेंगे, -3 गुने -2 तो मतलब +6 लिखेंगे, और प्लस ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा कितना 8 6 14, ये हो जाएगा 13। आंसर आपका ये 13 है। तो हमें उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को 100% आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2023 में आया है, और कितना सैंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, और आप लोग से उम्मीद करते हैं ये सब टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा, बना के आइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग ये सब जो है ना तैयारी करके नहीं जाइएगा। चलिए, दोनों वेक्टर के बीच क्रॉस है तो बताए थे मॉड लगा के लिख दो, इधर डॉट है तो लिख दो यहाँ पे J + K कैप, यहाँ पे I कैप J कैप K कैप, ये हो जाएगा 1 - 2 3, यहाँ पे 2 1 -1, तो I के सामने वाले को ढक दो, तो कितना हो जाएगा 2
-3। फिर यहाँ पे लिखेंगे जे, जे के सामने वाले ये हो जाएगा कितना, -1 और ये हो जाएगा -6। कोई डॉट है, -1 -6। फिर के सामने वाले को, तो ये हो जाएगा 1 -+4, ये हो जाएगा डॉट, जे क्या प्लस के क्या। तो यहां से क्या लिखेंगे, I -1 जे माइनस कितना 7 प्लस के क्या, ये हो जाएगा कितना 5 डॉट जे क्या प्लस के, इसीलिए माइनस आई क्या +7 जे क्या +5 डॉट जे क्या प्लस के क्या। माइनस देखो जे वाला इधर भी जे है इधर भी जे, तो ये गुना हो जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा 7 × 1 तो 7, 5 × 1 तो 5, तो 7 और 5 12, आंसर आपका निकल गया 12। तो आप इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है और हमें उम्मीद करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन बैंक का बन जाएगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा। आज के लिए आप मौका दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो कल आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें आप जो है ना वो क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा, वह सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब लास्ट में ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3i क्या i, ये दोनों जोड़ेंगे तो 0, तो छोड़ दो, इसको नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4 की क्या। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 16, मतलब ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे A क्रॉस B, ये नोट कर लीजिए। आपके डेली क्वेश्चन कॉपी चेक होगा, जितना क्वेश्चन आज देते हैं क्लास में कल उसको चेक किया जाएगा, इसीलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना के लाइएगा। कल हमें वेक्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करवाएंगे, और आप क्वेश्चन बैंक का 1-2 क्वेश्चन हमें छोड़ दिए हैं, जो आप उस क्वेश्चन को हमें उम्मीद है कि उस टाइप के क्वेश्चन बना दिए हैं और आप लोग बना के आइएगा। अगर नहीं बने तो कल मुझे जो है ना आप भेज दीजिएगा ग्रुप में और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देंगे। चलिए, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।